लेकिन रे डायग्राम अगर किससे पढ़ना है, कॉन्वेक्स से। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कॉन्वेक्स, कि कॉन्वेक्स में हम लोग कहाँ कहाँ रख सकते हैं क्या चीज़, ऑब्जेक्ट को। तो जब देखिए कॉन्वेक्स अगर मिरर का बात करें तो ये अपना इस तरह से कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या चीज़ होता है, हम बताते हैं कॉन्वेक्स का मतलब क्या चीज़ होता है, वैक्सीन। और वैक्सीन कहाँ लगता है, बाहर में। अगर बाहर से देखोगे तो क्या चीज़ हो जाएगा आपका ये हो जाएगा कॉन्वेक्स। अगर बाहर से देखेंगे तो जब देखिए अगर ये सर्कल अगर इस तरह से पूरा गोल होता तो इसका अपना इस तरह से सेंटर होता, और इस तरह से क्या चाहिए देखिए सेंटर होता। तो सेंटर और यहाँ पे जो पोल, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का क्या चाहिए भाई, मिड पॉइंट है। तो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए अगर एक लाइन निकल जाएगा इसको क्या चाहिए बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। और इन दोनों के बीच में एक पॉइंट लेंगे जिसको क्या चाहिए बोलेंगे, फोकस। अब खुद बताओ ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें। ऑब्जेक्ट को अगर रखना होगा तो सिंपल सा बात है, ये जो मिरर है, ये मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या चाहिए, इनवर्ड है कि आउटवर्ड है। तो कोई देख के बोलेगा ये मिरर है, साफ दिख रहा है कि अगर इस मिरर, अगर अंदर से मिरर पेंट है, मतलब शक्ल अगर देखना होगा तो कहाँ से देखना होगा, बाहर से। अब ये देखिए इसका जो सी है, एफ है, इधर है। अब इधर कुछ ये लाइन पे इधर कुछ लिखा है ही नहीं, इस लाइन पे कुछ लिखा है ही नहीं। तो ऑब्जेक्ट को अगर आप रखोगे तो कहाँ रखोगे। तो कोई बोलेगा अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे खड़ा करें, इन सभी केस में एक चीज़ बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो मिरर के सामने, इन फ्रंट मिरर है। क्या चाहिए, इन फ्रंट ऑफ मिरर है, कि जो ऑब्जेक्ट है कहाँ है, ऑब्जेक्ट जो है मिरर के सामने है। ये वाला ऑब्जेक्ट भी, ये वाला भी ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट। बताइए और कुछ इसका स्पेसिफिक नाम दे सकते हैं। हाँ, ये बोल सकते हैं कि ये वाला मिरर के ज़्यादा पास है, ये वाला थोड़ा सा दूर है, ये वाला थोड़ा सा दूर है। मतलब अभी अगर बात करें इंडिकेटर, यहाँ किसका बात करें, इंडिकेटर। अगर बोलेंगे चलो बताइए इस ऑब्जेक्ट के बारे में जरा बताइए, तो आप बोलोगे मिरर के सामने है। इस ऑब्जेक्ट के बारे में बताइए, मिरर के सामने। ये ऑब्जेक्ट बताइए, मिरर के सामने। ये बोल सकते हो कि ये थोड़ा सा पास है, थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा दूर है। इसका मतलब यहाँ पे एक ही इंडिकेटर है, मिरर के सामने। अदरवाइज बहुत ज़्यादा दूर, कहाँ पे भाई, तो जहाँ पे मिरर दिख भी नहीं रहा होगा, कहाँ पे, इन्फिनाइट में। या तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर कहाँ है, इन्फिनाइट में, कहीं इन्फिनाइट में है ऑब्जेक्ट। तो यही दो पोजीशन हो सकता है। इन दो पोजीशन के अलावा कोई पोजीशन हो सकता है क्या, दो पोजीशन। फिर से जरा अगर वापस एक बार अगर समझ लें, अगर एक बार वापस अगर समझने का कोशिश करें, इस चीज़ को समझ ले तो क्या होगा, जैसे हम लोग का नाम वाम लिखना थोड़ा सा आसान होता है। फिर से जरा देखिए, अगर यहाँ बात कर रहे हैं, ये अपना क्या चाहिए भाई, तो ये बात करें कॉन्वेक्स मिरर है। अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका एफ और इसका सी कहाँ होगा, इनवर्ड होगा। क्या चाहिए होगा, इनवर्ड, क्योंकि अगर यह स्फेरिकल बनेगा तो इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। लेकिन जरा बात करें, अगर इस ऑब्जेक्ट में, अगर किसी ऑब्जेक्ट, अगर इस शीशा में अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपना शक्ल देखना होगा तो उसको क्या चाहिए, मिरर इधर से इस तरह से है, तो कहाँ से देखना पड़ेगा, बाहर से देखना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा करो, कहीं भी खड़ा करो। अगर आपको बोलेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ है तो बताइए, तो आप बोलोगे मिरर के सामने है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहता, देखिए अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहता तो आप बोलते जो ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच में है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहता तो आप बोलते ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सी पे है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो आप कहाँ बोलते ऑब्जेक्ट कहाँ पे, एफ पे है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहता आप क्या बोलते कि ऑब्जेक्ट जो है कहाँ है, सी के पहले है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट इधर देखिए, इधर जैसे यहाँ पे सी था, यहाँ पे क्या था, एफ था, यहाँ पे एफ है, सी है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो आप क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो आप बोलोगे ऑब्जेक्ट कहाँ है भाई, तो मिरर के सामने है। या फिर दूसरा बोल सकते हो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर में है, कहाँ है, बहुत ज़्यादा, पता नहीं कहाँ है, बहुत ज़्यादा दूर में। इसका मतलब कहाँ हो सकता है, इन्फिनाइट में हो सकता है। तो यही दो पोजीशन हो सकता है। तो आइए इन दोनों पोजीशन पे क्या चीज़ करते हम लोग, रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। और सबसे पहली बात ये भी ध्यान रखना है कि रे डायग्राम का हम लोग 4 रूल पढ़े थे, और वो 4 रूल भी हम लोग आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए। तो वही जो रूल है उसका यूज़ करते हम लोग क्या चीज़ करेंगे, ये जो रे डायग्राम है इसको कंप्लीट करेंगे। फिर नेचर, पोजीशन और साइज, इसके बारे में क्या चीज़ करेंगे, पढ़ेंगे। तो आइए जरा देखिए, ये अपने सामने इस तरह से क्या चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर है, और ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इस तरह से क्या चाहिए हो गया अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल। अब देखिए जरा यहाँ पे क्या चाहिए हो गया इसका एफ, ये क्या चाहिए हो गया सी। अगर ऑब्जेक्ट, ये पहला केस है, बोल रहे केस 1। केस 1 कब, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनाइट। अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट में, तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट में तो इस तरह से रे आएगा, आया रे, इस तरह से रे आएगा, आया रे, फिर इस तरह से रे आता तो आया रे, फिर इस तरह से रे आता तो रे आया। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पे ये भी पढ़े थे, पेन का कलर थोड़ा चेंज करेंगे। हम लोग यहाँ ये भी पढ़े थे कि जो क्या चाहिए अपना कॉन्वेक्स है वो क्या चाहिए होता, डाइवर्जिंग मिरर है। तो अगर रे आया यहाँ पे टकराया, तो टकराने के बाद क्या चाहिए होगा, ये इस तरह से इधर चला जाएगा। ये जो रे यहाँ पे टकराया, टकराने के बाद क्या चाहिए होगा, इस तरह से चला जाएगा।
यहाँ पे जो रे जो टकराने के बाद इस तरह से चला जाएगा, और यहाँ पे जो रे है टकराने के बाद इस तरह से चला जाएगा, क्योंकि रे आया सीसा इधर ही है तो टकरा के इधर ही चल जाएगा, डाइवर्जिंग है। लेकिन जरा देखिए रे मिला क्या, जो रे है रे आपस में मिला क्या, आप बोलोगे नहीं नहीं रे नहीं मिला, और रे नहीं मिलेगा तो फोटो बनेगा क्या, नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोग इमेज के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बने थे, इमेज तभी बनेगा जब दो रे मिलेगा, एक्चुअल में मिलेगा या अपीयर टू मीट, या तो सच में मिल जा रहा है या ऐसा लगेगा कि मिलना चाहिए, तभी इमेज बनेगा, अदरवाइज इमेज नहीं बनेगा। एक्चुअल में बनेगा तब तो रियल इमेज बनेगा, और अपीयर टू मीट वाले अगर लगेगा कि मिलेगा तब कैसे इमेज बनेगा, वर्चुअल। जरा देखिए ये रे, ये वाला रे आया टकरा के यहाँ से चला गया, ये वाला रे आया टकरा के यहाँ से चला गया, ये वाला रे यहाँ से आया टकरा के यहाँ से चला गया, ये वाला रे आया टकरा के चला गया, कोई भी दो रे आपस में मिला क्या, बोलेंगे नहीं मिला, नहीं मिला तो क्या चीज़ करेंगे। जब देखिए अगर ये थोड़ा सा फोटो थोड़ा सा अलग हो गया है, क्योंकि अगर ये रे इस तरह से अगर आगे बढ़ता, हम बात करें अगर ये रे इस तरह से आगे बढ़ता, अगर आगे बढ़ता तो कहाँ से पार करता, फोकस से, क्योंकि हम लोग रूल पढ़ चुके हैं कि कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो कहाँ से पास करेगा, फोकस से। इसी तरह से ये वाला रे अगर इसको इस तरह से अगर आगे लेके जाते तो कहाँ पे मिलता, फोकस पे, कहाँ पे मिलता, फोकस पे। ये हो गया इसका साफ मतलब है, इसका ये वाला रे देखिए दो रे मिल गया, इसको मान लीजिए रे 1, इसको मान लीजिए रे 2, तो दो रे एक्चुअल मिला है क्या, ये दो रे अपीयर टू मीट है कि अगर सपोज इस तरह से आगे बढ़ता था यहाँ पे मिल जाता, तो अपीयर टू मीट के लिए कैसा फोटो बनेगा, अपीयर टू मीट के लिए अगर जो इमेज बनेगा, क्या चीज़ बनेगा, इमेज। तो जरा जो इमेज है, इमेज का आप नेचर बता दो, तो इमेज का नेचर क्या होगा भाई, तो कैसा बना ये बना है वर्चुअल, वर्चुअल, और कैसा बना है, सीधा इरेक्ट। तो फोटो का नेचर क्या चाहिए, वर्चुअल है, क्योंकि अपीयर टू मीट है, अपीयर टू मीट के लिए वर्चुअल है, क्या चाहिए, इरेक्ट है, सीधा है। अगर जरा बात करेंगे जरा पोजीशन कहाँ पे बना, ये बताइए, पोजीशन जरा बताइए, तो पोजीशन कहाँ बना, एट एफ, कहाँ पे बना है भाई, तो एफ ए बन गया। तीसरा अगर बात करेंगे साइज, जरा साइज बता दीजिए, तो साइज क्या चाहिए, पॉइंट लाइक साइज, पॉइंट लाइक साइज। तो ये इमेज के बारे में इन्फॉर्मेशन था, इन्फॉर्मेशन नंबर 1, इन्फॉर्मेशन नंबर 2, इन्फॉर्मेशन नंबर 3। इन्फॉर्मेशन नंबर 1 में हम लोग नेचर का बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन नंबर 2 में पोजीशन का बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन नंबर 3 में किसका बात करते हैं, साइज का बात करते हैं। तो सिंपल सा बात ये था, और ये कब रहा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, बोलेंगे ये तभी रहा जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, कहीं इन्फिनाइट में था, तो इन्फिनाइट के लिए हो गया। तो कोई दिक्कत यहाँ पे रे जो एक्चुअल में नहीं मिला है, ये जो रे है क्या चाहिए, अपीयर टू मीट है, अपीयर टू मीट वाला केस है, ये हो गया। अब यहाँ के बाद हम लोग अपना पढ़ेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर डायग्राम, क्योंकि इसमें दो ही डायग्राम पॉसिबल हो सकता है, एक बहुत ज़्यादा इन्फिनाइट में या दूसरा मिरर के बगल में। तो एक काम करके इसको लोग मिटाते हैं और आ जाते हैं अपने दूसरा नंबर क्वेश्चन पे, और देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन जरा क्या बोल रहा है, मतलब दूसरा नंबर केस पढ़ेंगे आप, जरा देखिए। आइए अब बात करें केस 2, और जो अपना केस 2 में है ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, कहाँ पे रहेगा, तो रहेगा ये इन फ्रंट ऑफ मिरर। कहाँ रहेगा, तो मिरर के सामने रहेगा। जरा देखिए ये हो गया अपना मिरर, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स है। अगर इस तरह का स्पेरिकल होता तो इसका यहाँ पे कहीं पे सेंटर होता, यहाँ पे क्या चाहिए होता, फोकस होता, ये क्या चाहिए होता, पोल होता, ये इस तरह से। अब ऑब्जेक्ट कहीं भी खड़ा कीजिए, कहीं भी, क्योंकि सिंपल सा बात है, अगर ये है तो ऑब्जेक्ट कहीं भी खड़ा रहेगा तो मिरर के सामने ही रहेगा। हमने यहाँ पे इस तरह से ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दिया। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से खड़ा है तो सिंपल सा बात है, यहाँ से क्या चाहिए आएगा भाई, रे आएगा, ये रे आया, ये रे आया टक, और यहाँ पर टकराया, टकराने के बाद इस तरह से चला गया, क्या हो गया, इस तरह से चला गया। एक रे है, और भी बहुत सारे रे हम लोग ले सकते हैं, कलर थोड़ा चेंज करते हैं। देखिए हम लोग टोटल 4 रूल पढ़े थे। अगर रे पैरेलल आएगा तो कहाँ से पास करेगा, फोकस से। अगर देखिए अगर जो रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो फोकस से पास करना चाहिए।